अनिरुद्ध, मैं उम्मीद करता हूं कि इस पैनल में बैठे हर किसी की डिग्री जेन्युइन है, क्योंकि हम लोगों के पास इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री नहीं है। एक डेट मैं आपको बताता हूं, 6 जून 2017। वो ऐतिहासिक दिन था जिस दिन सीबीआई ने एनडीटीवी के दफ्तर, उनके डायरेक्टर्स के ऊपर रेड मारा था। तो जब आप राष्ट्रीय टीवी चैनल्स पे बैठे तो कम से कम कुछ डेटा फैक्ट रखिए, लंबा लंबा मोदी जी की तरह झूठ झाट मत फेंका करिए। ठीक है, आप पहली भी बात ज्यादा ये झूठ थोड़ा मत दो। बोलिए, बहुत अच्छा पढ़ा अरे लिखा हूं मैं, मेरी पढ़ाई के सुनो ना, बारे में, नॉलेज के बारे में मैंने शंका कोई मत सवाल तो करिए। नहीं किया ना। अरे सुनिए ना नहीं नहीं, भाई, सुनिए शंका मत आप। करिए। मैं सोनिया गांधी आपने जैसा कि मैं चर्चा फर्जी में डिग्री नहीं, झूठ लोग क्यों समझ जाते बोला? हो, फिर कहते हो अच्छा टाइपो सुनो ना, एरर हो सुनो गया सर, है। अनिरुद्ध सुन आप लीजिए। किसी आपने चैनल चर... को, आप एक नेशनल चैनल बैठ के दूसरे नेशनल चैनल की बात बैठ के कर रहे हैं। आप ये एक बताइए ना कि क्या मिनट, एक अडानी मिनट, ने कौन सा शेयर अरे उनसे लिया था? सुनिए फाइनेंशियल ना भाई, इंस्टीट्यूशन सुनिए। ने जो शेयर था वो अरे लिया था। सुन तो लीजिए, मैं नाम सुनिए बताऊं ना कि भाई उनका आप। शेयर तो नहीं अरे लिया, रुकिए उन्होंने रुकिए, अपना थोड़ी शेयर तो रखा जिम्मेदारी हुआ है। निभाइए। अनिरुद्ध जी, थोड़ी शिवराज जी क्या जिम्मेदारी कहना निभाइए, चाह रहे हैं सुन लेते हैं। थोड़ी जिम्मेदारी निभाइए। नहीं नहीं, ये हमारी पहला मैंने डिग्री पर आप, सवाल उठा रहे हैं। नहीं नहीं, नहीं, मैं डिग्री पे आपकी नहीं। सोनिया डिग्री गांधी जैसा शिवराज डिग्री जी, नहीं मेरे पास शिवराज में, जी, डिग्री सुनो पे जो नहीं, सुनो पर्सनल लोकसभा के अटैक अंदर नहीं, कहते बिल्कुल। टाइपो एरर अनिरुद्ध, हो गई हमारी डिग्री अनिरुद्ध, में। मैं सुनिए जी ना, मैं इस चर्चा को मोदी और गुजरात नहीं करना चाहता, इसलिए ध्यान से सुनिए। आप बिल्कुल वही आपने करना अपना चाह रहे हैं, अपना आप चर्चा ओपनिंग पे वही करना स्टेटमेंट, चाह रहे हैं। एक मिनट सुनो ना, आपने अपना ओपनिंग स्टेटमेंट गलत दिया, वो मैं आपको करेक्ट ठीक है। किया कि और आगे से और इसको बिल्कुल किसी समझ गलत। चैनल जीबीके लीजिए। का पे नहीं, कौन सा शिवराज एक जी, सीबीआई बात, की रेड हुई बताइए ना? और शिवराज जी, दूसरी जीबीके दूसरी पे सीबीआई की रेड हुई निजी थी। चैनल हो सकता है, किसी चैनल का नाम नहीं, उसके अलावे आप तमाम बातें रखिए अपनी। एक मिनट रुकिए, आप अब रही जीबीके पे दूसरी। सीबीआई की रेड अरे हुई है रुको सबको। भाई, रुको ना। मैं सबके डेट वाइज बताऊंगा, आप थक जाओगे, इसलिए आप सुन तो लो। बताओ ना जो जो सीबीआई की जो कब रेड हुई जो थी जीबीके पे? जो 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 गंभीर अरे बातें उनके उन पे आप प्रमोटर्स गौर के घर मतलब पे फरमाइए। भी रेड जीबीके हुआ को था क्यों, अनिरुद्ध आरोप, जी। जीबीके को उनके एक पैदा मिनट, प्रमोटर्स किसने के किया? घर पे भी रेड पटेल हुआ था सोनिया अनिरुद्ध गांधी जी। जी ने पैदा किया था अनिरुद्ध, जीबीके को। डिरेल हो जाएंगे, अनिरुद्ध डिरेल हो सुनो ना, जाएंगे, हम एक अपने मिनट, मुद्दे से एक डिरेल हो मिनट, जाएंगे। शिवराज जी देखिए, सवाल आप ही अनिरुद्ध, लोग खड़े कर हाँ, रहे हैं, जवाब नहीं लेंगे, एक कैसे मिनट, चलेगा? अरे सुनिए ना हम अनिरुद्ध, अडानी पे बात कर रहे हैं, आप एक एनडीटीवी एक पे मिनट चले सुनिए जा ना। रहे हैं, अन्य चैनल पे जी चले जा नहीं, रहे हैं, मैंने क्या आपको जरूरत है डेट वहां बताया। जाने की? सुनिए सुनिए, मैंने डेट अडानी बताया। पे बात अब करिए, सुनिए, अडानी पे बात अब रही करिए ना। बात, अब रही बात, वो समन जो है वो अडानी पे इशू हुआ है। वो बांग्लादेश से साथ जो कॉन्ट्रैक्ट राइट कैंसिल हुआ है वो अडानी पे हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने जिस कंपनी के साथ और जिसकी चर्चा करी, उस शख्सियत का नाम अडानी है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी 2 दिन पहले लेटेस्ट केनिया ने अपने पार्लियामेंट के अंदर जिसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, उस शख्सियत का नाम अडानी और अडानी ग्रुप है। इन सवाल अडानी से हो रहा है, सेबी के साथ अडानी का क्या रिश्ता है? बात इसमें भारतीय जनता पार्टी बीच में क्यों बचाव करने आ रही है? नरेंद्र मोदी और अडानी का अरे क्या भाई, रिश्ता नाम है? आप लोग ले रहे हैं बैठ के, स्पोक्स आप शिवराज लोग, जी, राहुल गांधी नाम बैठ के ले रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री, में। बिल्कुल लेंगे, भारत देश, बिल्कुल, सबको तो आप लोग इससे जोड़ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल लेंगे, सबको क्यों तो आप लेंगे लोग जोड़ रहे हैं ना। बिल्कुल कह रहे क्यों हैं नहीं लेंगे बचा रहे हैं मैडम? वो लोग, आप नाम मत 2014 लीजिए, के दिन भर बाद गाली उठेगी, दीजिए, सारी बीजेपी बातें को तो क्या आपकी करना तरफ है? से की जा रही इसलिए है। इसलिए ये बातें इसलिए कही जा रही हैं कि अडानी और सेबी के ऊपर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी और पीएसी है। किसी पीएसी में ना ही अडानी जी शामिल हुए, ना जेपीसी के सामने सेबी की चेयरपर्सन आई। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये दोनों लोग भारत में रहकर ऐसा कौन सा अधिकार और पोर्टफोलियो एंजॉय कर रहे हैं कि हमारी देश की सबसे सर्वोच्च संस्था पार्लियामेंट के सामने इनको हाजिर होने से डर लग रहा है? ऐसा कौन सा राज है जिसको बता देने से भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी को कुछ दिक्कत हो रही है? ऐसी कौन सी बात है? वो कहावत है ना बचपन में कि जादूगर की जान तोते में पड़ी है। अगर ये आरोप लग रहे हैं तो इस आरोप की जांच और इसकी सत्यता कौन बताएगा? जिसके ऊपर आरोप लगा वही बताएगा। और उस आरोप से पूछताछ क्यों? कि यहाँ देश की अस्मिता का सवाल है। देश की अस्मिता को रिप्रेजेंट कौन करता है? देश को हमारी पार्लियामेंट करती है। हमारे पार्लियामेंट ने कहा आइए भैया, आपके बारे में अलग अलग देशों से खबरें आ रही हैं। कभी बांग्लादेश आपको कटघरे में खड़ा करता है, कभी केनिया जैसा देश आपको आपको आपके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता है, कभी ऑस्ट्रेलिया का बंदा कहता है कि हमारी मीटिंग जो है नरेंद्र मोदी जी ने कराई थी। तो इतनी सब गड़बड़ झाले की खबर आ रही, तो आइए दूध का दूध और पानी का पानी पार्लियामेंट के सामने ठीक है, बैठ जल्दी से करिए। अनिरुद्ध जी इसका फिर जवाब इसमें दीजिए। क्या दिक्कत ऐसी है? जी, बात है आपके कि पास आऊंगी ऑस्ट्रेलिया का जल्दी से कोई जवाब दीजिएगा ऑफिशियल सर। स्टेटमेंट इस तरीके से कौन व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से क्या बोलता है उससे कोई लेना देना नहीं मैं है, आपको भारत वो भी सरकार दे का ना दूंगा। पहले जो बीजेपी 3 का। बातें, अरे तीनों बातों का जवाब वो नंबर भी दे 1। देता हूँ। आप आइए तो सही चर्चा में। जी जी ठीक है, सौरभ जी आपके पास हम आ रहे हैं, आपसे समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए प्लीज एज ए राजनीतिक विश्लेषक आप मुझे इस बात को समझाइएगा, क्योंकि अब जब 21 दिन का समय यहां पर दिया गया है कि आप अपना जवाब यहां पर दाखिल करें, बेबुनियाद आप तमाम आरोपों को बता रहे हैं, इसके साथ साथ अब उपाय क्या बच रहा है यहां पर? क्या अगर सेटलमेंट करते हैं अडानी यहां पर, तो देश की शाख ये कहे कि अडानी ग्रुप की एक जो शाख है वो कहीं ना कहीं सीधे से धराशायी हो जाएगी, उसके ऊपर बहुत बड़ा भट्टा लग जाएगा। तो तमाम ऐसी चीजें हैं, अगर इसको लेकर के जांच हो जाती है तो लग नहीं रहा है कि चीजें जो है वो क्लियर कट हो जाएंगी।
और फिर सेटलमेंट से लेकर के कुछ चीजें आनी नहीं है सामने। और जैसा अनिरुद्ध जी भी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखिए कौन एक देश जो है दूसरे देश को बढ़ते हुए आगे देखना चाहता है, तो इंटेंशनली भी अगर अमेरिका की इस बात को हम मान लेते हैं कि वो ये तमाम आरोप इंटेंशनली लगा रहे हैं, जानबूझ करके चीजें कर रहे हैं, तो वो भी बात क्लियर हो जाएगी ना। देखिए बिल्कुल ठीक कह रही हैं आपने, जो बात रखी कि जांच होनी चाहिए, मैं भी कह रहा हूं कि चलो जांच आपको करनी है तो आप सरकार से कह सकते हो कि जांच करिए विपक्ष होने के नाते। लेकिन आप राहुल गांधी जी का क्या बयान है? राहुल गांधी जी का बयान है कि अडानी को जेल भेज दीजिए। अडानी को उन्होंने सीधा यही कहा ना, ये नहीं कहा कि जांच होनी चाहिए, कह रहे हैं जेल भेज दीजिए। कहते हैं एक बात कहावत होती है ना कि किसी का काम नहीं खराब कर सकते तो उसका नाम खराब कर दो। मुझे लगता है कि अडानी के केस में वही मामला चल रहा है कि लोग उसका काम खराब नहीं कर सकते तो नाम खराब करने की कोशिश हो रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए अभी एक बात, कोशिश कहां से हो रही है? नहीं, कोशिश कहां से हो रही है? कोशिश राहुल गांधी जी पूरे चुनाव में अडानी का नाम लिए, अंबानी का नाम लिए और लगातार वो उनके मुख्यमंत्री जो उनके जहां पर उनकी सरकारें हैं, चाहे वो तेलंगाना में जहां पे कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने जो है इन्वेस्टमेंट, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कराया, 1-1 लाख करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट लोगों ने कराए। और बावजूद उसके जो है कोयले का ठेका बताइए, जो छत्तीसगढ़ में थे, जो खदान का ठेका था, कोयला खदान का, वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने नहीं दिया था क्या उद्योग मंत्री ने वहां बुला करके नहीं दिया क्या? उसमें बात हो रही है, 2-3 दिन से सौरभ जी हो रही है कि इन्वेस्टमेंट किसकी सरकार में कितना हुआ, वो सारी चीजें हो रही है, संभवतः वो सब कुछ जांच, यही तो बात है ना कि फिर जांच हो जाए ना चीजें। आप वहां पर जो आपको मौका दिया गया है, वक्त दिया गया है, उसमें अगर यहाँ पर जांच हो जाती है, यहाँ की एजेंसी जांच कर लेती है, तो संभवतः सारी चीजें सामने होंगी। देखिए सारी चीजें सामने होंगी कि कहां उन्होंने कितने लीगल वे में किया है, क्योंकि ब्राइबरी तो यहाँ पर भी दी गई है ना, रिपोर्ट में वो नाम सामने आए हैं। देखिए ये जो है ना बहुत गंभीर मसला है और इस पर जो बात होनी चाहिए वो बहुत गंभीरता के साथ होनी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए एक विदेश की एजेंसी ने भारत के ऊपर आरोप लगाया है। अनिरुद्ध जी जो है कह रहे हैं कि बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, भाई भारत जिस प्रकार से 5वीं आर्थिक शक्ति बना, तो क्या दुनिया भर में जो ब्रिटेन से लेकर अमेरिका से हैं, क्या उनके पेट में ये बात पच रही होगी? अगर भारत तीसरी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है तो भारत का नाम खराब करने की कोशिश कुछ ना कुछ लोग तो कर रहे हैं। अब जिस एजेंसी ने ये आरोप लगाया है, अमेरिका उसकी जांच करेगा ना, क्योंकि अमेरिका के अंदर का मामला है। अगर कोई आरोप भारत के अंदर लगा देगा तो फिर भारत के अंदर क्या जांच होने लगेगी क्या? और जिस प्रकार से एक बात बताइए, क्या बोफोर्स का मामला में क्या हुआ था भाई? आप बताइए ना, बोफोर्स के मामले में फिर क्या किया गया था, फिर वहां पर क्या अगर भारत का नाम बदनाम है? हाँ सुन लो जी, आप जांच की बात भी करते हैं, सुन लो ना, राहुल गांधी ने क्या सुन लो आरोप लगा रहे हैं। हाँ भैया वही कह रहा हूँ, अभी जीवीके की बात की गई, अभी जीवीके की बात देखो, अभी अनिरुद्ध ने जीवीके की बात कही तो कांग्रेस के प्रवक्ता सुभ्रांशु जी भाग गए, क्योंकि जीवीके में पता है किसका इन्वेस्टमेंट है। तब पी चिदम्बरम जी का जब नाम लिया जाएगा तब पेट में दर्द होगा, जीवीके का नाम लिया जाएगा, फिर उसका रिश्ता जब अडानी से निकलेगा एयरपोर्ट से तब दर्द होगा आपको। जब आप अपने समय में एयरपोर्ट के इन्वेस्टमेंट में, मैं बार बार कह रहा हूं, अडानी को शामिल किया 2009 से 2014 तक, आपने लगातार उनको जो है तमाम अपने प्रदेशों के अंदर और केंद्र के अंदर उनके टर्नओवर को बढ़ाने का काम किया, तो आप आरोप किस प्रकार से लगा रहे हैं अडानी के ऊपर? अगर कोई जांच की मांग है, आप लिखित में जाइए, जांच की मांग जो है वो जो उसका तरीका होता है उसको दीजिए। लेकिन आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट कहेगा, आप उस बात को मानेंगे? बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अडानी की जांच इस मामले में होनी चाहिए तो 101% जांच होगी। ठीक है अनिरुद्ध जी, अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि याचिका तो दायर हो चुकी है, अब उस पर अगर ये फैसला आता है कि हाँ जांच होनी चाहिए, तो क्या केंद्र सरकार इसको लेकर के मानेगी? क्योंकि वैसे अवमानना का ये लगेगा तो उस पर फिर तो आपको जांच करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी चाहे पेगासिस के मामले में लिया जाए, चाहे क्या कहते हैं राफेल के मामले में लिया जाए, चाहे हिंडनबर्ग के मामले में लिया जाए, हर मामले में हम लोग बिल्कुल स्पष्ट रूप से, मैं तो कह रहा हूं कि 2G 3G 4G जितने भी हम लोग स्कैम इनके ऊपर लगाए हैं, सबसे पहले हम लोग भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय अरुण जेटली जी थे, सबसे पहले कोर्ट जाया करते थे, कोर्ट से वहां से हम लोग लेके आते, तब इन पे आरोप लगाते। आपके पास फैक्ट कुछ है नहीं, आप आते हैं क्या कहते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं किसी बड़े उद्योगपति के ऊपर या किसी के ऊपर, आप कोई न कोई एक आरोप, क्योंकि जब पार्लियामेंट चलने की बारी आएगी आप आरोप लगा देंगे। ठीक है,
ठीक है शुभ्रांश जी, कम से कम फैक्ट लेके चलिए ना, आप जाइए कोर्ट में, अनिरुद्ध कोर्ट कुछ कहता है अनिरुद्ध कोर्ट का रुख करते हैं ना, कोर्ट की तरफ से आते बातें आती, सामने फैसला आता, सामने जांच होनी है या नहीं होनी। ये इसी कारण से जो मार्केट में गिरावट सौरभ सुनिए, उसका कारण यही था शुभ्रांशु जी, जो आप गिरावट की बात कर रहे थे शेयर में। सौरभ सुनिए थोड़ी जानकारी कम करो। बोलिए। 26 जून 2020 और 7 जुलाई 2020 सीबीआई ने रेड किया था जीवीके के ऊपर और ईडी ने रेड किया था जीवीके के ऊपर। थोड़ा सा फैक्ट फाइंडिंग रख लिया करिए, आसानी रहेगी। उनके बोर्ड ऑफ आप डायरेक्टर्स बताने का, अरे जीवीके आपने बाद में बताइए। अरे रुकिए ना भाई, एयरपोर्ट का मामला अलग है, रुकिए ना भाई, वो बात, अरे रुकिए ना भाई, मानोगे नहीं आप। अनिरुद्ध जी सुनिए ना भाई, ऐसा है कि वो सब आप बाद में बताते रहिएगा। आपने पूछा ईडी और सीबीआई की डेट, वो मैंने आपको पहली एक जानकारी दी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप समझिए, मैटर वो नहीं है। 3 दिन पहले, सुनो ना, आज 25 तारीख है, 21 तारीख को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने अडानी के ऊपर जांच का आदेश दिया है। अब अगर आप चूंकि जानकारी नहीं रखते हो तो इसमें मेरा कसूर तो है नहीं। सवाल ये है कि अडानी हमारे हिंदुस्तान की नहीं अडानी हमारे हिंदुस्तान और उसको कन्वर्ट करना चाहेंगे, मैं अपने मुंह से निकालूंगा। अडानी हमारे हिंदुस्तान की इज्जत है, लेकिन अगर उनकी वजह से पूरे संसार में हिंदुस्तानियों की इमेज खराब हो रही है कहीं से, उनके व्यापार करने के तरीके से, तो उस पे सवाल जवाब होगा। आपका सवाल होता है अमेरिका में जाके, यही बात राहुल गांधी जी भारत के बारे में इस तरीके के बयान ना दिया करते। कोर्ट का रुख कर ले। ये बयान था ना जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं तो ऐसा कौन सा मैंने पिछले जन्म का पाप किया था कि मैं भारत में पैदा हुआ था, यही बयान दिया था ना। तमाम बयान देते थे राहुल गांधी जी के, नेहरू जी और प्रियंका वाड्रा, ये सब लोग यही बोलते हैं 7 पेड़ों का देश है, भारत में पगड़ी नहीं पहनने को मिलता, तमाम चीजें भारत की सनातन संस्कृति में बयान हमेशा विरोध में देते थे। अच्छा मानिए ना, हम टॉपिक से डिरेल हो रहे हैं, थोड़ा सा जानकारी, टॉपिक से डिरेल हो रहा है। शुभ्रांश जी इसका जवाब दीजिए, जो मंचों से आप लोग बात उठाते हैं हमेशा, ये आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के क्यों नहीं रखते? अरे मैडम, हर चीज सुप्रीम कोर्ट में थोड़े रखेंगे। अगर आपको जांच की मांग करवानी है, जांच करवानी है तो आप करिए। रुकिए 1 मिनट सुनिए। मंचो हमारे को चुन के कौन भेजती है? जनता। हम जनता की आवाज हैं। अगर हमारे पास खबर आएगी तो हम पहले जनता की आवाज बनकर सरकार से मांग करेंगे। सरकार अगर अपनी इच्छा नहीं जाहिर करेगी तो उसके बाद कोर्ट का मैटर होता है ना। हमने तो पहले सनसनीखेज खबर बनाएंगे। अरे रुकिए भाई, रुकिए पहले समझिए इस बात को, खबर बनाते हैं कि अगर कहीं से लगता है कि ये व्यापारी जो हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में खराब कर रहा है और उसको संरक्षण देने का काम मोटे टेम्पू के द्वारा नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो ये सीधी जांच जो है वो अडानी के साथ साथ नरेंद्र मोदी पे है। आपका एक सहयोगी कहता है कि सरकार गिराने की प्रक्रिया अडानी के घर पर बैठ के हुई थी और आप कह रहे हो कि हम सुप्रीम कोर्ट क्यों न जाए। पहले आप अपने सहयोगी का लाई डिटेक्टर टेस्ट करा लीजिए। तेलंगाना में रेवन्ना रेड्डी ने 200 करोड़ रुपया लिया, फंडिंग की नहीं लिया? तो क्यों लिया कि नहीं लिया? प्रभु आप यही बता दीजिए। अडानी भारत का पासपोर्ट यूज करते हैं, अगर एयरपोर्ट लेंगे लिया, उन्होंने नहीं लिया तो तेलंगाना का सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट आपकी सरकार, आप कैंसिल कर दीजिए। आप जितना इन्वेस्टमेंट है आप कैंसिल करिए कर्नाटक तेलंगाना का। अनिरुद्ध बड़ी सिंसियर सी बात है, अडानी हिंदुस्तान का पासपोर्ट रखते हैं। एक बात, अडानी हिंदुस्तान के रिसोर्सेज के माध्यम से अरे सुनो तो भाई, नहीं पाएंगे, चलेगा नहीं। सुनो ना अनिरुद्ध, सुन लीजिए भाई, जानकारी थोड़ा सुन लीजिए, मानिएगा मत। अडानी हिंदुस्तान का पासपोर्ट रखते हैं, अडानी हिंदुस्तान के राज्यों के एयरपोर्ट पे उनका कब्जा हो रहा है, अडानी हिंदुस्तान के बिजनेस संस्थान पे कब्जा कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट अनिल अंबानी को लेके चल रहे थे रफेल के मामले में ये लोग। बात यह है कि जो जहां राहुल गांधी जी को माफी मांगनी पड़ी, खाना हिंदुस्तान का खाओगे तो भैया रहना तो हिंदुस्तान में ही पड़ेगा। मतलब तेलंगाना में पैसा लेंगे, 200 करोड़ रुपया फंडिंग लेंगे, वहां पे एग्रीमेंट साइन करेंगे, प्रोजेक्ट कराएंगे और गले में फोटो डाल के एकदम जबरदस्त खिंचवाएंगे कर्नाटक वहां में, और उसके बाद आएंगे जबरदस्ती आरोप लगाएंगे। जी आप चलिए, आप बचाव कर लीजिए पूरी तरह से उनका, लेकिन जेपीसी अगर बचाव नहीं कोई कर रहा है। जब आप भाजपा का नाम लेंगे तो मजबूरी बनेगी बोलने की ना। मैं तो कह रहा हूं बचाव नहीं कर रहा है तो राय साहब बार-बार भाजपा का नाम बोल रहे हैं। किरण 5 सेकंड और, किरण 5 सेकंड बस लास्ट 5 सेकंड, फिर उसके बाद अनिरुद्ध अपना काउंट। आपने बातों में वैसे तो चर्चा अडानी की थी, आपने अनिल अंबानी का जिक्र कर दिया। हे मित्र, आपकी सरकार में अनिल अंबानी के ऊपर जितने कर्जे हैं ना,
49,000 करोड़ के लोन को आपने 455 करोड़ में राइट ऑफ अभी किया। छोड़ दीजिए, मत करिए ऐसी सब बातें जो आपको जानकारी ना हो। कम से कम जानकारी को रखा करिए। फिर बनेगा ये। अमीरों के मित्र आप हैं, हमें मालूम है, क्योंकि किसानों का कर्जा माफ डिबेट करने कहीं में और आपको चली जाए। दिक्कत अरे होती है। अमीरों के ठीक है, कैसे आप लोगों ने अपने व्यक्तिगत हित के लिए, आप ये बताइए नरसिंहा राव से नाराज क्यों थे आप लोग? किरण जी, नरसिंहा राव से नाराज कांग्रेस इसलिए थी क्योंकि उन्होंने लाइसेंस राज खत्म करने की चर्चा किया था मनमोहन सिंह के माध्यम से। नरसिम्हा राव पे पहुंच गए भाई। नरसिम्हा राव दिक्कत इन लोगों की थी नहीं। जब ये बात अनिल अंबानी सबकी कर रहे हैं राय साहब, तो कम से कम बोलना पड़ेगा ना। 2024 के भारत में अभी अडानी जी का मामला काफी गंभीरता के साथ उठा हुआ है। अब आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, तमाम आरोपों के बावजूद भी अगर उनकी जांच नहीं हुई है तो उनको केंद्र सरकार का सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए वो तमाम जांचों के दायरे से बाहर हो जाते हैं। वो ये सवाल है। इस प्रभु, भारत के 140 करोड़ को संरक्षण प्राप्त होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुमले की आखिरी सवाल, इसका जवाब बहुत जल्दी से दे दीजिएगा। एक चीज बताइए, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसमें कोई डाउट नहीं है कि अडानी जी जो है भारत में उनके ये जो कंपनी है अदर कंट्रीज में भी उनके तरफ से इन्वेस्टमेंट होता है। अगर वहां पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो इसका असर तो भारत पर पड़ेगा ना। भारत के ऊपर में जो है एक भरोसा जो है वो कहीं ना कहीं कायम नहीं हो पाएगा अन्य देशों का भी। तो इसको किस तरह से देखेंगे? ये साख बचाने के लिए क्या सरकार कदम उठाएगी? देखिए, भारत के अंदर और कुछ विदेशी लोग ये मिलके हमेशा कभी सेना पे आरोप लगाएंगे, सेना से मांगेंगे, कभी यहाँ कुछ उद्योगपतियों के ऊपर आरोप लगाएंगे, क्योंकि भारत किसी भी तरीके से अनस्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो अमेरिका से अगर अच्छी दोस्ती है तो कि मोदी को वहां क्यों नहीं बात कर लेते कि ये देखिए ये इंटेंशनली जो है चीजें गलत आरोप लगा रहे हैं, जिससे हमारी देश की नहीं, वो बात तो होती है ना, डिबेट। देखिए, भाजपा को बोलने की जरूरत ही ना पड़े जब यहाँ के नेता भाजपा का नाम लेते हैं, अदरवाइज तो आप किसी दिन भर गाली देते रहिए, हमको क्या फर्क पड़ना। भाजपा कोई लेना देना। राहुल गांधी की दुकान ही चलती जब तक मोदी जी को 4 गाली न दे दें। वो अंत में महाराष्ट्र निपट गए पूरी तरह वहां पे। एक तरह से ये चलिए वक्त की कमी है, पार्लियामेंट आने सेशन आने वाला, अडानी के नाम पे अपना रोटी चमकाएंगे। कांग्रेस पर बचा क्या? वक्त की यहाँ पर कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए और तमाम यहाँ पर बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ ये मुद्दा जो है अब आगे चल करके देखना होगा कि कितना गर्माता है या इस पर क्या वाकई भारत के अंदर में जो जांच की मांग की जा रही है, जो अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ फैसला आता है।